सो वेलकम बैक टू माई चैनल गाइज। मैं हूं आपका दोस्त भास्कर वर्मा, लेके आया हूं CSS सीरीज़ की एक और वीडियो। आज की वीडियो से हम डिस्कस करेंगे दोस्तों फ़ॉन्ट प्रॉपर्टीज़ के बारे में, जिसके अंदर हमारा पहला टॉपिक है फ़ॉन्ट फैमिली। तो जनरल सी बात की जाए, फ़ॉन्ट होता क्या है। तो आप, मैं और जितने भी लोग हैं, हर किसी का ना अपना एक राइटिंग स्टाइल होता है, ठीक है। कोई थोड़ा लाइट लिखता है, कोई थिक लिखता है, किसी की राइटिंग में कर्व्स ज़्यादा होते हैं, घुमा घुमा के लिखता है, कोई बहुत प्लेन टेक्स्ट लिखता है, ठीक है। तो जो हमारी हैंड राइटिंग होती है ना, जो उसका स्टाइल होता है वो एक तरीके से फ़ॉन्ट होता है, ठीक है। अब कंप्यूटराइज राइटिंग की जब बात की जाए तो आप देख रहे हो मेरे कोड एडिटर के अंदर जो एक स्टाइल है, ठीक है, ये टेक्स्ट लिखने का, ये क्या है, एक तरीके से इसका फ़ॉन्ट है, ठीक है। फ़ॉन्ट डिफरेंट होते हैं, ठीक है। किसी के अंदर बहुत प्लेन टेक्स्ट होते हैं, किसी के अंदर बहुत जेनरिक से टेक्स्ट होता है, किसी के अंदर बहुत घुमावदार होगा, किसी में क्या होगा कि एजेस के ऊपर स्ट्रोक बना होता है। आप में से किसी ने माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस अगर यूज़ किया है, ठीक है, तो आपको अच्छे से आइडिया होगा कि फ़ॉन्ट क्या होता है। बहुत से एग्जाम्पल होते हैं, जैसे एरियल होता है, टाइम्स न्यू रोमन होता है, गॉथिक होता है, ठीक है। इस तरीके से अलग अलग करके फ़ॉन्ट है। तो जब बात CSS की आती है तो CSS के अंदर क्या है कि पूरी की पूरी फैमिलीज़ बना रखी है फ़ॉन्ट की। मान लो 50 तरह के फ़ॉन्ट है अलग अलग, ठीक है। उनमें से कुछ फ़ॉन्ट ऐसे हैं जो सिमिलर दिखने वाले हैं, ठीक है। तो उन सिमिलर फ़ॉन्ट्स को उठा के पूरी की पूरी एक फैमिली बना दी जाती है, ठीक है। उन्हें ही फ़ॉन्ट की फैमिली बोला जाता है। CSS के अंदर हमारे पास 5 जेनेरिक फैमिलीज़ हैं, जैसे सेरिफ, सैंस सेरिफ, उसके बाद ये मोनोस्पेस, देन उसके बाद कर्सिव, फिर फैंटेसी। तो एक एक करके डिस्कस करते हैं सब। सबसे पहले उठाते हैं सेरिफ, ठीक है। कोड एडिटर में आते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा, अगर आप डोमेन नेम या वेब होस्टिंग सर्विसेज लेने का प्लान कर रहे हो तो आप domainracer.com से ले सकते हैं, ठीक है। एक तो इनकी वेब होस्टिंग की स्पीड काफ़ी अच्छी है, दूसरा इनके कस्टमर सपोर्ट ऑसम है, ठीक है। लाइट स्पीड टेक्नोलॉजी का यूज़ करते हैं और प्योर SSD डिस्क स्पेस आपके लिए अवेलेबल रहता है। प्लान्स इनके बहुत ही अफोर्डेबल हैं, 59 रुपीज़ पर मंथ से स्टार्ट होते हैं। वेबसाइट बिल्डर टूल ये जो फ्री में प्रोवाइड करते हैं, उसकी हेल्प से अगर आपको अच्छी कोडिंग की नॉलेज नहीं है तो भी आप वेबसाइट को बिल्ड कर सकते हैं। तो चलते हैं वापस अपने टॉपिक की तरफ। एग्जाम्पल के लिए मैं H2 ले लेता हूँ और इसके अंदर ID बना लेता हूँ H। यहाँ पे लिखते हैं हम हेलो, ठीक है। इसे मैं 5 टाइम्स कॉपी कर लेता हूँ क्योंकि हमारे पास 5 एग्जाम्पल्स हैं। डन, ओके। तो इसकी ID मैं H1 दे देता हूँ, इसकी H2 दे देता हूँ, इसकी 3 दे देता हूँ, इसकी 4 और इसकी 5। स्टाइलिंग स्टार्ट करते हैं। ID कॉल करने का तरीका #ID, ठीक है, कर्ली ब्रेसेस, स्टार्ट। तो अब बात आती है फ़ॉन्ट फैमिली की। तो ये देखिए, कर्सिव, फैंटेसी, मोनोस्पेस, सैंस सेरिफ और सेरिफ, ओके। अब फर्स्ट हम स्टार्ट करते हैं आपका सेरिफ से। एग्जाम्पल के हिसाब से हम सेरिफ से स्टार्ट करते हैं। सेरिफ में क्या लिखा हुआ है, फ़ॉन्ट्स हैव अ स्मॉल स्ट्रोक एट द एंड ऑफ एजेस ऑफ ईच लेटर, दे क्रिएट ए सेंस ऑफ फॉर्मेलिटी एंड एलिगेंस। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, सेरिफ डाल के देख लेते हैं, सेव करते हैं, रिफ्रेश करते हैं। ये देखिए, यहाँ पे आपके सारे के सारे फ़ॉन्ट आ गए। अब मैंने फ़ॉन्ट सिर्फ H1 में अप्लाई किया है इसके अंदर, बट आप देख रहे हो सारे के सारे सिमिलर हैं। इसका रीज़न क्या है, अगर मैं यहाँ से सेरिफ को हटा देता हूँ एक टाइम के लिए, सेव करता हूँ, रिफ्रेश करता हूँ, क्या चेंज होगा? ये नहीं हुआ। उसका रीज़न क्या है कि जो सेरिफ है वो बाय डिफ़ॉल्ट आपका फ़ॉन्ट है। जब आप इसके अंदर कोडिंग करते हैं और आप जब वेब पेज के अंदर कोई भी डिस्प्ले करवाते हैं टेक्स्ट, तो सेरिफ जो है वो बाय डिफ़ॉल्ट होता है, ठीक है। तो सेरिफ के अंदर क्या बोला हुआ है कि काफ़ी एलिगेंट सा होता है, ठीक है। और उसके क्या होता है, एजेस के ऊपर स्ट्रोक होते हैं हर लेटर के। तो आप देखोगे हर लेटर के जो एज है, इस लेटर जो L है, इसकी जितने भी एजेस हैं, 3 कॉर्नर हैं इसके, सबसे पहले ऊपर वाला, फिर नीचे ये वाला पॉइंट, फिर ये वाला लास्ट पॉइंट, ठीक है। सब जगह देखोगे आप एजेस पे स्ट्रोक ऐड है, थोड़ा सा उसे चोंच बनाई हुई है, लंबा सा खींचा हुआ है ना। तो ये इसकी जो है खासियत है सेरिफ की। देन उसके बाद आपका सेकंड फ़ॉन्ट आता है सैंस सेरिफ। फ़ॉन्ट हैव क्लीन लाइंस, नो स्मॉल स्ट्रोक और क्रिएट अ मॉडर्न एंड मिनिमलिस्टिक लुक, ठीक है। मिनिमलिस्टिक लुक यानी प्लेन सा लुक इसका होता है जो सैंस सेरिफ होता है आपका। ट्राई कर लेते हैं सैंस सेरिफ, रिफ्रेश करते हैं।
ये देखते हैं, मैंने सिर्फ H1 पे लगाया, ठीक है, ये H2 H3 H4 H5 है, मैंने सिर्फ H1 पे लगाया। आप देख रहे हो डिफरेंस क्या है। इसके अंदर जो आपका फ़ॉन्ट है काफ़ी मिनिमल सा फ़ॉन्ट है, ठीक है, कुछ भी इसके अंदर स्ट्रोक वगैरह ऐड नहीं है, सिर्फ प्लेन सा टेक्स्ट है, तो ये सेंस सेरिफ। देन एक काम करते हैं ना, सभी पे अप्लाई करते हैं एक करके। ये H1 हो गया आपका, H2 हो गया, H3 4 5, ठीक है। सबसे पहले हमने क्या किया, इस पे सेरिफ कर दिया। देन फिर H2 के अंदर हम लगाएंगे, H2 के अंदर हमें क्या करना है, सेंस सेरिफ करना है, ठीक है। अब H3 की बात आती है, H3 अब हम कौन सा वाला ट्राई करने वाले हैं, उसके बाद ट्राई करने वाले हैं मोनोस्पेस। मोनोस्पेस में क्या होता है कि फोन्ट्स ऑल द लेटर्स हैव द सेम फिक्स्ड विड्थ, दे क्रिएट अ मैकेनिकल लुक, ठीक है, मैकेनिकल रोबोटिक्स से टेक्स्ट आएंगे इसके अंदर आपके मोनोस्पेस के अंदर। देखिए रिफ्रेश करके सेव कर लेते हैं और रिफ्रेश करते हैं, ये देखिए ये आपका कौन सा हो गया, सेरिफ, ये सेंस सेरिफ हो गया, और ये आपका हो गया मोनोस्पेस। ये क्या है, रोबोटिक्स है, इसके अंदर हल्का सा मैकेनिकल सा लुक आया हुआ है फ़ॉन्ट का, ठीक है। इसी तरीके से फोर्थ फ़ॉन्ट जो है हमारा वो है आपका कर्सिव, और फिफ्थ है फैंटेसी। कर्सिव के अंदर क्या होता है, फ़ॉन्ट्स इमिटेट ह्यूमन हैंडराइटिंग, यानी ह्यूमन हैंडराइटिंग जैसा आपको दिखता है अगर आप ये वाला फ़ॉन्ट यूज़ करते हैं, कर्सिव, ठीक है। करके मैं रिफ्रेश कर देता हूँ, जस्ट अ मिनट, मैंने इसको 4 नहीं किया, ओके, दिख रहा है आपको, आ गया ना। ये कर्सिव के अंदर क्या है कि हल्का सा स्लाइड सा ह्यूमन हैंडराइटिंग के जैसे ये दिख रहा है। देन पांचवा जो आपका फ़ॉन्ट है, ठीक है, वो हम करने वाले हैं फैंटेसी, फैंटेसी, ठीक है। ये हमने फैंटेसी किया और हमने इसे सेव किया, ये देखो, ठीक है। फैंटेसी के अंदर क्या है, इसकी डिस्क्रिप्शन देख लो, फ़ॉन्ट्स आर डेकोरेटिव प्लेफुल फ़ॉन्ट्स, ठीक है, थोड़े से डेकोरेटिव फ़ॉन्ट्स हैं। अब बात आती है कि ये जेनेरिक फैमिली बनाने की ज़रूरत क्यों पड़ी, ठीक है। अब मान लो 50 तरह के फ़ॉन्ट है आपके, ठीक है, उनमें से कुछ कुछ फ़ॉन्ट ऐसे हैं जो एक दूसरे के जैसे दिखते हैं, सिमिलर है, बिल्कुल स्लाइड सा डिफरेंट है 10-20% का, तो उन सिमिलर फ़ॉन्ट्स को उठा के एक फैमिली के अंदर पटक दिया। जैसे सेरिफ के अंदर लिखा हुआ है कि स्मॉल स्ट्रोक होता है, तो जितने भी फ़ॉन्ट है ना जिनके एजेस में स्मॉल स्ट्रोक होगा, चौथ सी बनी होगी, वो सारे सेरिफ कैटेगरी के अंदर आते हैं। इसका यूज़ ये है, मान लो आप डिफरेंट डिफरेंट प्लेटफॉर्म यूज़ कर रहे हो, डिफरेंट डिफरेंट ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ कर रहे हो, ठीक है। आपने अभी आप विंडोज़ का सिस्टम यूज़ कर रहे हो, बट आप कल को क्या है मैकबुक यूज़ करोगे या लिनक्स यूज़ करोगे, तो ज़रूरी नहीं है कि सेम फ़ॉन्ट हर प्लेटफॉर्म के अंदर मिल जाए आपको। हो सकता है कि सेरिफ के अंदर एक फ़ॉन्ट है वो विंडोज़ में अवेलेबल है बट मैक में अवेलेबल नहीं है, बट सेरिफ का दूसरा फ़ॉन्ट जो है वो मैक के अंदर अवेलेबल है। तो सेरिफ फैमिली यूज़ करने का फ़ायदा यही है कि इसके अंदर जो 10 तरह के फ़ॉन्ट आते हैं ना, तो हो सकता है एक फ़ॉन्ट एक प्लेटफॉर्म के ऊपर अवेलेबल ना हो, वो दूसरा मतलब इसी फैमिली का दूसरा फ़ॉन्ट अवेलेबल हो। तो हमने क्या किया कि पूरी की पूरी एक जेनेरिक फैमिली बना रखी है, फैमिली को यूज़ करेंगे जिस प्लेटफॉर्म में इस फैमिली के अंदर का जो भी हमें फ़ॉन्ट मिलेगा, ठीक है, वो उस पर डिस्प्ले हो जाएगा। उसी तरीके से ये 5 फैमिलीज़ इसके अंदर बनाई हुई है, यहाँ पे ज़रूरत पड़ी फैमिली बनाने की। एक तरीका और है, मान लो जैसे ये आपका होता है एरियल, गोथिक, टाइम्स न्यू रोमन, उनको कैसे आप करोगे, वो क्या है कि वो फैमिली नहीं है फ़ॉन्ट की, ठीक है, वो सिंगल फ़ॉन्ट है। तो उनको डिस्प्ले कराने के 2 तरीके हैं, एक तो आप या तो ऑनलाइन सर्विसेज ले सकते हैं फ़ॉन्ट्स की, या आप अपने सिस्टम में डाउनलोड करके जो विंडोज़ की डिफ़ॉल्ट डायरेक्टरी होती है जहाँ पे फ़ॉन्ट सेव होते हैं वहाँ पे सेव कर सकते हो, और आपको ये सिंगल कोट्स आपको यूज़ करना पड़ेगा और उसके अंदर का नाम लिखना पड़ेगा, ठीक है, टाइम्स न्यू रोमन। मेरे पास ये फ़ॉन्ट्स है नहीं इसलिए ये डिस्प्ले नहीं करेगा, ये आपको जो जनरल सेरिफ वाले हैं वही आपको डिस्प्ले करेगा। अगर आपके पास फ़ॉन्ट्स हैं तो आपको इस तरीके से उसका नाम देना है, कोट्स के अंदर आएगा क्योंकि ये सिंगल फ़ॉन्ट है, कोई फ़ॉन्ट फैमिली नहीं है। इस तरीके से आप फ़ॉन्ट को जो है डिस्प्ले करवा सकते हैं। दोस्तों आशा करता हूँ आपको टॉपिक पसंद आया होगा और उम्मीद रखता हूँ वीडियो देखने के बाद आप प्रैक्टिकली ज़रूर ट्राई करेंगे। मिलता है नए टॉपिक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।